नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं मध्यपाषाण काल पे चर्चा करने। तो हमने 2 क्लास इस पे लिए हैं, पिछली 2 क्लासेस मध्यपाषाण काल पे ही थी। आज हम कोशिश करेंगे कि जो मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं उनको आज हम ख़त्म कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नवपाषाण काल पे आ जाएंगे। तो आज हम मध्यपाषाण काल के अंतर्गत जो स्थल पढ़ेंगे वो है सरायनहार राय, महादहा और दमदमा। सरायनहार राय, महादहा और दमदमा ये प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है और यहीं से जो है भारी चक्की के साक्ष्य मिलते हैं जो अस्थाई जीवन को दर्शाते हैं। और सरायनहार राय और महादहा यहीं से सबसे पहले जो है मानव के अस्थिपंजर, स्तंभगर्त, चूल्हे एवं मृतक संस्कार के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। अच्छा देखिए, जो अस्थाई जीवन के साक्ष्य जो हमने बताया कि भारी चक्की, पत्थर की जो भारी चक्की मिली है वो अस्थाई जीवन का साक्ष्य दिखाती है। मतलब कि जैसे आप लोग देखते हैं गांव में जहाँ चक्की है, गेहूँ पीसती है, जो है तेल की पेराई होती है या धान की कुटाई जहाँ होती है, तो जो अस्थाई है तो आदमी ले जाके वहाँ पे ये सारी क्रियाएं करवाता है। तो इसी आधार पे अनुमान लगाया गया कि जो है भारी चक्की है तो आदमी यायावरी जीवन व्यतीत नहीं कर रहा था, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत नहीं कर रहा था। अब वो लगभग एक स्थान पे स्थित होकर या रुक कर जो है जीवन व्यतीत करने लगा था। यही जो है अस्थाई जीवन को, जो है मानव के अस्थाई जीवन को दर्शाता है। और मैंने बताया कि ये सरायनहार राय और महादहा प्राचीनतम मध्यपाषाण कालिक स्थल है। यहीं से मानव अस्थिपंजर, स्तंभगर्त और चूल्हे और जो अंतिम संस्कार जो मिलते हैं, मृतक संस्कार विधि के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। अब हम एक एक करके इन स्थलों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्थल हम लेते हैं सरायनहार राय। सरायनहार राय, तो सबसे पहले तीनों स्थलों में बताया सरायनहार राय, महादहा और दमदमा। दमदमा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो हमने बताया कि जो है, जिससे पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि पूरा पाषाण काल में मानव के शारीरिक अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल से मानव के शारीरिक अवशेष मिलने लगते हैं। तो सरायनहार राय और महादहा से हमको जो है मानव के अस्थिपंजर और स्तंभगर्त, गर्त चूल्हे और मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य मिलते हैं। इसी काल से मानव जो है शवों को दफनाने, जलाने या जो भी प्रक्रिया करता था, उसी काल से साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो हम आ जाते हैं सरायनहार राय पे।
अच्छा, सराय नाहर राय को जो है 1969 में केसी ओझा ने खोजा था और यहाँ से 14 सावधान 8 गर्त चूल्हे एवं स्तंभ झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सराय नाहर राय की समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर निर्मित थीं और यहीं से एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं। और सराय नाहर राय है मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको मिलता है। एक जो है कंकाल के पीठ में तीर चुभा हुआ मिला है और यहाँ से दोनों तरफ धार वाली छुरी, अस्थि निर्मित बाण, दंत रोग एवं चक्की के समान उपकरण मिले हैं। तो केसी ओझा ने 1969 में इसको खोजा था और यहीं से 14 मानव समाधान, 8 स्तंभ, 8 गर्त चूल्हे, स्तंभ गर्त, स्तंभगर्त झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहीं से मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। और यहीं एक मानव कंकाल के पीठ में तीर चुभी हुई मिली है। किसी ने इसको पीठ पे तीर से मार दिया था। नोट करिए आप लोग। यहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ दोनों लंबे कद के थे और यहीं के गर्त चूल्हों से हाथी की हड्डी भी मिली है। यहीं से 5 गुणे 4 मीटर आकार का एक फर्श मिला है जिसे जी.आर. शर्मा सामुदायिक चूल्हा मानते हैं, लेकिन अन्य इतिहासकार इसको जो है झोपड़ी के फर्श स्वीकार करते हैं। यहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों अपेक्षाकृत लंबे कद के थे और यहीं के से गर्त चूल्हों से हाथी दांत की हड्डियाँ मिली हैं। और जी.आर. शर्मा महोदय को ऐसा करते हैं, यहीं से 5x4 मीटर का 4 मीटर का आकार का एक फर्श मिला है। 5x4 मीटर आकार का एक फर्श मिला है जिसे जी.आर. शर्मा महोदय ने सामुदायिक चूल्हा स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य विद्वान
जबकि अन्य विद्वान इसे मात्र झोपड़ी का फर्श स्वीकार करते हैं। झोपड़ी की फर्श स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट स्थल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट साइट की बात करें तो आता है महदहा। 1978 में शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत ये स्थल प्रकाश में आ आया। बी.डी. मिश्र और जे.एन. पांडे के द्वारा यहाँ बचाव उत्खनन किया गया। देखते हैं महदहा के बारे में। ये स्थल महदहा 1978 में शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत ये स्थल प्रकाश में आया और बी.डी. मिश्र एवं जे.एन. पांडे के नेतृत्व में यहाँ बचाव उत्खनन किया गया। और यहीं से वध या बूचड़खाना का भी साक्ष्य हमको मिलता है। वध स्थल या जिसे आप बूचड़खाना या अंग्रेजी में स्लॉटर हाउस का साक्ष्य हमें मिलता है। और यहीं से 35 स्तंभगर्थ, चूल्हे, सिल्लोड़े, हड्डी से निर्मित बाणाग्र, भारी चक्की एवं दंत रोग के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो देख लेते हैं 35 गर्थ चूल्हे, हड्डी से निर्मित बाणाग्र, और ये लिख देते हैं सिल्लोड़े और दंत रोग या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे आप कहते हैं, उसके साक्ष्य भी महदहा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। महदहा से ही जो है 2 कब्रों से युग्म समाधियाँ मिली हैं, अर्थात यहाँ पे स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। और यहाँ से 13 कंकाल मिले हैं जो कुंडल एवं माला पहने हुए हैं, जो सींग एवं श्रृंग से निर्मित हैं। यहाँ कुल 28 कब्रों में 30 व्यक्तियों को दफनाया गया है। और महदहा से ही महिला कंकाल के साथ सींग एवं बाण और कछुआ की खोपड़ी मिली है। तो यहीं से महिला कंकाल के साथ महदहा से ही महिला कंकाल के साथ सींग एवं महिला कंकाल के साथ सींग एवं सींग का एक बाण और कछुआ की खोपड़ी मिली है। कछुआ की खोपड़ी मिली है। और यहीं से एक वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल भी मिला है। यहीं से
वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल भी मिला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के गर्त चूल्हों से भैंस का सींग युक्त पूरा सिर प्राप्त हुआ है। महादहा के गर्त चूल्हे से या महादहा के गर्त चूल्हे से भैंसे का महादहा के गर्त चूल्हे से भैंसे का सींग युक्त पूरा सिर प्राप्त हुआ है। सींग युक्त पूरा सिर प्राप्त हुआ है। ये जो सींग युक्त पूरा सिर यहाँ से प्राप्त हुआ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में रखा हुआ है। कभी आपको मौका मिले या वहाँ के स्टूडेंट हों तो आपको देखने का मौका मिल सकता है। नोट करिए। नेक्स्ट स्थल की अगर हम बात करें तो वो है दमदमा। ये साई नदी के तट पर स्थित है। दमदमा इस सई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 5 युगल समाधान थे। युगल मतलब 2, या तो 2 स्त्री, एक स्त्री एक पुरुष होगा, या स्त्री स्त्री होगी, या फिर जो है पुरुष पुरुष होगा। लेकिन 2 युगल समाधान का तात्पर्य यहाँ से आप स्त्री पुरुष से ही मानिए। तो 41 समाधान में से 5 युगल जो है समाधान मिले हैं। यहीं से है लंघनाच की भांति यहाँ से भी मुड़े हुए समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सई नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से 5 युगल समाधान हैं। यहीं से लंघनाच की भांति लंघनाच जो है गुजरात में है। लंघनाच की भांति यहाँ से भी मुड़े हुए समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। लंघनाच में क्या है, जो पैर को मोड़कर जो है दफनाया गया है, और यहीं से 2 मानव कंकालों को पेट के बल और 2 मानव कंकालों को जो है पैर मोड़कर दफनाया गया था। तो यहीं से 2 मानव कंकालों को पेट के बल और 2 मानव कंकालों को पैर मोड़कर दफनाया गया था। नोट करिए। और यहीं से एक कब्र से 3 मानव कंकाल और हाथी दांत का लॉकेट मिला है। मतलब 3 मानव समाधि, एक ही समाधि में 3 मानव थे। तो वो भी दमदमा से ही मिला है।
यहाँ जो है सभी कब्र पश्चिम या पूर्व या पश्चिम दिशा में दफनाए गए हैं, जो सूर्यास्त एवं सूर्योदय का प्रतीक जो है माना गया उससे संबंधित थी। और यही अंगीठी तथा आग से पके हुए फर्श के साक्ष्य दमदमा से ही मिलते हैं। तो यहाँ शवों को पश्चिम पूर्व एवं पूर्व पश्चिम की दिशा में, मतलब या तो पश्चिम की तरफ सर होगा पूर्व की तरफ पैर, या पूर्व की तरफ सर होगा पश्चिम की तरफ पैर, तो पूर्व एवं पश्चिम की दिशा में दफनाए गए हैं, जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित थे। और हमने बताया कि यहीं से अंगीठी तथा आग से पके हुए फर्श के साक्ष्य भी मिलते हैं। अंगीठी तथा आग से पके हुए फर्श के साक्ष्य भी दमदमा से ही मिलते हैं। नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। और दमदमा के लोगों ने पीली मिट्टी को ही खोदकर निवास स्थान, गर्त, चूल्हे तथा मृतकों के लिए समाधान भी बनाया। यहीं के लोगों ने पीली मिट्टी को खोदकर स्तंभ, गर्त, पीली मिट्टी को खोदकर निवास स्थान, गर्त, चूल्हे, एवं मृतकों के लिए समाधान बनाया। आप लोग नोट करते चला करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और दमदमा से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट साक्ष्य हमको मिलता है, और वह है कि यहाँ के मध्य पाषाणकालीन स्तर से घरेलू उत्थान का साक्ष्य मिलता है। दमदमा के मध्य पाषाणकालीन स्तर से हमको घरेलू धान का साक्ष्य भी मिलता है, या आप कह सकते हैं इनको डोमेस्टिकेटेड राइस, घरेलू धान का साक्ष्य मिलता है। ये था मध्य पाषाणकालीन स्थल सरायनहार, राय, महादहा और दमदमा। अच्छा, अब अपने एक छोटी जानकारी और देना चाहेंगे कि मध्य पाषाण काल में किन किन स्थलों से हमको जानवरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इनमें हम गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रख सकते हैं कि यहाँ के स्थलों से हमको जो है जानवरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो देखते हैं वो स्थल कौन कौन हैं। तो हमने बताया कि इन स्थलों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो गुजरात हमें देखते हैं यहाँ कौन कौन स्थल हैं। तो गुजरात
गुजरात में अगर हम बात करें तो लोटेश्वर, रतनपुर, कनेवल, तथा लंघनाज। दूसरा बात करें तो राजस्थान में जो है बागोर एवं तिलवाड़ा, इन स्थलों से मध्यपाषाण कालीन पशुओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है या उनका साक्ष्य हमको मिलता है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एवं भीमबेटका। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमने आपको भी बताया सराय, नाहरराय, महदहा और दमदमा। सराय, नाहरराय, महदहा, दमदमा तथा चौपानी मांडो। तो मध्यपाषाण कालीन इन स्थलों से हमको जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, सबसे प्राचीन मध्य जो है पशुपालन के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो आप बताते हो राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमको पशुपालन के सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कहीं कहीं ये भी साक्ष्य मिलने लगा है कि गुजरात के लोटेश्वर से भी पशुपालन का साक्ष्य हमको मिलता है। तो फिलहाल अभी इस पे हम पूरा फोकस ना करके इन्हीं दोनों पे फोकस करें, जो है कि बागोर और आदमगढ़। अगर ऐसा कोई विकल्प लोटेश्वर भी आता है तो हम उसको भी मान सकते हैं। तो ये था जो है हमने आज तीसरी क्लास मध्यपाषाण काल के बारे में के विषय में लिया। तो आज हमने स्थलों को, क्योंकि भाई देखो इन स्थलों से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी हमको प्राप्त होती है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। नहीं तो हमारे पढ़ाने और आपके पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा कि हम ऐसे आएँ कुछ भी पढ़ा दें और आपको कुछ भी एग्ज़ाम के दृष्टि से कुछ ना मिले, तो क्या मतलब है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे कि मध्यपाषाण काल के मानव का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।